हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इस समय हमारा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का अभ्यास चल रहा है। इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसके सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। हिंदी गद्य की विधाएं, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान आदि सभी के वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ए पूंजीपति, बी कृषक, सी शोषित, डी जमींदार। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब पूंजीपति का प्रतीक माना गया है। इसमें दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए रेणुका, बी हुंकार, सी सामधेनी, डी उर्वशी। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? डी उर्वशी। उर्वशी नामक रचना पर दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? इस कविता की जो मूल भावना है उस दृष्टि से इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? ए प्रगतिवादी, बी छायावादी, सी प्रयोगवादी, डी नई कविता। किस श्रेणी में इसको रखा जाएगा? तो ये प्रगतिवादी कविता के अंतर्गत आएगी। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सरोजनी नायडू, सी महादेवी वर्मा, डी उषा प्रियंवदा। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महादेवी वर्मा जी को। प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी नरेंद्र शर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किसका है? तो ये काव्य संकलन है नरेंद्र शर्मा जी का। मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी हरिवंश राय बच्चन, डी नरेंद्र शर्मा। मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की दोनों रचनाएं हैं, जिसको मधु काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी पंत, डी मुकुटधर पांडे। मतवाला और समन्वय का संपादन किसने किया था? बी निराला जी ने। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? ए झरना, बी आंसू, सी लहर, डी कामायनी। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? ये है झरना। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। प्रसाद की जो झरना नामक कृति है उसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? ए परिमल, बी शोकोच्छ्वास, सी गीतिका, डी तुलसीदास। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? बी शोकोच्छ्वास नामक रचना निराला जी की नहीं है, जबकि अन्य तीनों रचनाएं निराला जी की ही हैं। शोकोच्छ्वास नामक रचना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, उच्छ्वास नाम की भी एक रचना है जो कि पंत जी की है। शोकोच्छ्वास प्रसाद जी की रचना है और उच्छ्वास नामक रचना पंत जी की है। जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1916 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1925 ईस्वी। जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1916 ईस्वी। जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? ए इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप है, बी इसमें अश्लीलता है, सी इसमें लाक्षणिक पदावली है, डी यह छंदबद्ध नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली को सरस्वती में प्रकाशित करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने क्या आरोप लगाया था? उनका आरोप था बी इसमें अश्लीलता है। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? ए पल्लव, बी गुंजन, सी ग्रंथ, डी वीणा। छायावाद का मैनिफेस्टो कही जाने वाली पंत जी की कृति है पल्लव।
पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? कौन सी काव्य कृति में भाषा, अलंकार, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? ए गुंजन, बी ग्रंथ, सी पल्लव, डी वीणा। सी पल्लव। पल्लव में पंत जी ने एक लंबी भूमिका दी है। परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? ए क्षणवाद, बी प्रकृति चित्रण, सी जीवन की नश्वरता, डी सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? डी सब कुछ परिवर्तनशील है। हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी रूपनारायण पांडे। बी पंत। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? ए नरेंद्र शर्मा, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी हरिवंश राय बच्चन। स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? सी सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी ने स्वर्ण काव्य की रचना की है जिसमें स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण आदि रचनाएं आती हैं। ये रचनाएं पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं। स्वर्ण काव्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? ए सांध्य गीत, बी नीरजा, सी दीपशिखा, डी यामा। यामा नामक रचना में महादेवी जी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं। गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी आरसी प्रसाद सिंह। गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज निराला की रचना है जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे माना गया है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी। ओज और औदात्य का कवि किसे माना गया है? सी निराला। इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? ए आंसू, बी झरना, सी लहर, डी कामायनी। कौन सी रचना प्रसाद जी की है जो कि गीत काव्य के अंतर्गत आती है? लहर नामक रचना इनकी गीत काव्य के अंतर्गत आती है। आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया? आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है? ए प्रथम संस्करण, बी द्वितीय संस्करण, सी तृतीय संस्करण, डी कोई नहीं। आंसू का जो द्वितीय संस्करण है वो रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? ए लोचन प्रसाद पांडे, बी रूपनारायण पांडे, सी मुकुटधर पांडे, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का जनक मुकुटधर पांडे को माना है। पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? ए काव्य, बी गीति काव्य, सी विरह काव्य, डी काव्य नाटक। पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आती है? तो ये आती है डी काव्य नाटक। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी राय देवी प्रसाद पूर्ण, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? ए हरिवंश राय बच्चन। दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? ए छायावादी कवि, बी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, सी प्रेम और मस्ती के कवि, डी प्रयोगवादी कवि। दिनकर जी को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो दिनकर जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में आते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी धूमिल, डी मुक्तिबोध। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? बी नागार्जुन। प्रेत का बयान नामक कविता का रचयिता कौन है? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रेत का बयान नामक कविता किसकी रची हुई है? ए नागार्जुन। गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं? ए वीरेंद्र मिश्र, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी भगवती चरण वर्मा, डी केदारनाथ अग्रवाल। गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं? बी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी मार्क्सवाद, डी विशिष्टाद्वैतवाद। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? सी मार्क्सवाद से संबंध है प्रगतिवाद का।
आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? ए त्रिलोचन, बी धूमिल, सी नागार्जुन, डी दिनकर। आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक कविता नागार्जुन की कविता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।